अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आप ये तस्वीर देखिए, दैट वेरी वेल। ये तस्वीर है हमारे एक मशहूर शायर जो नज़्म इन्होंने लिखी है। इनकी नज़्म हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। चिकबस्त, ठीक है। 1882 में ये पैदा हुए और 1926 में ये दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ गए, ठीक है। तो दोस्तों यही है ज़िंदगी की हकीकत कि सबको जाना है, ठीक है ना। ब्रिज नारायण चिकबस्त के बुज़ुर्गों का वतन लखनऊ था, मगर ख़ुद उनकी विलादत फैज़ाबाद में 1882 में हुई, जबकि अब अयोध्या हो गया है डिस्ट्रिक्ट। उन्होंने लखनऊ में तालीम हासिल की। 1905 में कैनिंग कॉलेज से बीए पास किया और 1908 में एलएलबी की डिग्री हासिल करने के बाद लखनऊ ही में वकालत करने लगे। आपका शुमार लखनऊ के मुमताज़ वकीलों में होता। और सॉरी दोस्तों, दिखाने मेरे को कि आपको नहीं दिख रहा है, अब दिख गया कि आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। आपका शुमार लखनऊ के मुमताज़ वकीलों में होता था, यानी ये वकील थे पेशे से। एक मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में 12 जनवरी 1926 यू नो को रायबरेली गए। लखनऊ वापस जाने के लिए रायबरेली के स्टेशन पर पहुंचे। वहीं फालिज का हमला हुआ और चंद घंटों के बाद स्टेशन ही पर इंतकाल हो गया। तो दोस्तों लकवा बहुत मारता था फालिज, जो भी है ये, है ना। लखनऊ में आखिरी रसूमात अदा की गईं, ठीक है। अब दोस्तों पढ़ते हैं आगे। चिकबस्त का ज़हनी मिलान इब्तदा ही से शायरी की तरफ था। उस ज़माने में लखनऊ की फ़िज़ा पर आतिश, मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर की शायरी असरअंदाज थी और गालिब के कलाम का सिक्का पूरी उर्दू दुनिया पर बैठा हुआ था। चिकबस्त ने उन तमाम शोरा का असर कबूल किया, लेकिन मीर अनीस के उसलूब शायरी से वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए और अक्सर व बेशतर देखिए अलिफ निकल गया है दोस्तों, अक्सर व बेशतर उनके रंग को अपनाने की कोशिश की। इस कोशिश में वो बड़ी हद तक कामयाब भी हुए। ऐसा ही लिखा होगा, देखते हैं पेज पलट के। कामयाब भी हुए। चिकबस्त एक फितरी शायर थे। हालांकि अपने बारे में ख़ुद उनका कहना ये था कि वो बाज़ाब्ता शायर तो नहीं, अलबत्ता दोस्तों का दिल बहलाने को कभी कभी शेर कह लेते हैं। उनके कलाम में सादगी, सलासत, रवानी और एक मुतरन्नुम फ़िज़ा यानी कि रिदमिक पाई जाती है। दीगर शोरा की तरह चिकबस्त ने भी शायरी की शुरुआत गज़ल से की, लेकिन बाद में हुब्बुल वतनी के जज्बे के तहत कौमी नज़में लिखने लगे, ठीक है। ये अपने आप में बड़ी ही बात होगी, है ना। उनकी नज़मों में कुदरती मनाजिर की अक्कासी, ठीक है ना, नेचर्स लविंग, नेचर सीनरी वगैरह, बेदारी वतन यानी जो वतन के लोगों को अवेयर करना था कि जज्बात, आज़ादी की तड़प और दर्दमंदी के पहलू नुमायाँ हैं, यानी ख़ास हैं, ठीक है। सो दोस्तों अब देखते हैं आगे इसमें क्या है, ठीक है। चिकबस्त ने अहबाब, बुज़ुर्गों और कौमी रहनुमाओं के मरसिए भी लिखे हैं और उनकी सीरत की उम्दा कासी की है। चिकबस्त का कारनामा ये है कि उन्होंने अपने दौर के सियासी और समाजी ख़यालात और जज्बात को अपनी शायरी में जगह दी और उर्दू नज़्म को कौमी शऊर के नए तकाज़ों से रोशनास किया। तो दोस्तों ये है हमारी आज के वेरी वेल, दैट वेरी वेल गाइस। क्या है ये है हमारे मेहमान थे। तो हमने ये वीडियो आज यहाँ समाप्त की। नेक्स्ट टाइम जो इनकी नज़्म है कश्मीर, ठीक है, कश्मीर की खूबसूरती, वहाँ की सुबह, वहाँ की झाड़ियाँ, वहाँ की मिट्टी, वहाँ के पत्थर, किस तरह से फूल खिलते हैं और कैसे दिखते हैं, ये सब पे बात होगी। तो दो लाइन तो सुनाई दूँ मैं। वो सुबह को सार वो सुबह को कोसार के फूलों का महकना, वो झाड़ियों की आड़ में चिड़ियों का चहकना, गर्दों पे शफक, कोह पे लाले का महकना, मस्तों की तरह अब्र के टुकड़ों का बहकना। तो दोस्तों आपसे फ़िलहाल तो
فی الحال تو دوستوں یہی کہوں گا، کیا کہوں گا، وہ یہ کہوں گا کہ تو یہ وہ دیکھیے پلٹ گیا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے آج بتایا چکبست صاحب کے بارے میں، جو کہ یہ بک اردو کی بک ہے، کلاس 10 جس کا نام ہے اردو کی نئی کتاب. تو یہ ہمارا میسج آپ سن لیجیے، نیکسٹ ٹائم ہم آئیں گے ان کی نظم لے کے. چلیے ملتے ہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر، خدا حافظ.